पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन असल सवाल है कि क्या तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो सकती है? लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक प्रत्यर्पण के मामले में अभियुक्त जिस देश से आ रहा है, अगर वहां मृत्युदंड दी जा सकती है तो उसे भारत में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। लेकिन फिर पेच फंसता है राणा के कनाडा के नागरिक होने पर। ऐसे में कानूनी जानकारों का कहना है कि अभियुक्त किस देश का नागरिक है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराध भारत में हुआ है तो उसे भारत के कानून के हिसाब से डील किया जाएगा। लाइफ टाइम्स संवाददाता रजनीश सिन्हा ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए लीगल एडवाइजर अनामिका पाराशर से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी बातचीत। तहव्वुर राणा एनआईए के 18 दिन की रिमांड पर है। एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है, मगर सवाल बार बार ये उठ रहे हैं कि अपने देश में सजा राणा को कितनी मिल सकती है, कोर्ट कितनी सजा दे सकता है, क्योंकि अबू सलेम के मामले में जब पुर्तगाल से उसे प्रत्यार्पित किया गया था उस वक्त उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि पुर्तगाल में यह सजा नहीं थी और 25 साल की अधिकतम सजा ही पुर्तगाल में होती है। तो यहां पर भी वही एप्लीकेबल था, ऐसा बताया गया था। अब राणा के मामले में क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनामिका पराशर हैं, जो कि लीगल एडवाइजर हैं। मैम, ये राणा के केस में क्या हो सकता है, क्या लगता है इसमें जो प्रत्यार्पण संधि? जी देखिए, सबसे पहले तो एक ये प्रत्यार्पण जो यूज किया जा रहा है कि भाई इसका सजा कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि ये पकड़ के लाया गया है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे इसका बर्थ हुआ। हमने जहां तक देखा कि पंजाब का बर्थ है, उसके बाद ये कनाडा में शिफ्ट हुए थे। बाय प्रोफेशन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर हैं। ये वहां से पकड़ के जब ये लाए गए हैं, ये वॉज द मास्टरमाइंड, क्योंकि ये अभी हमारे पास ये भी पता है कि ये उस टाइम पे इंडिया में रुके थे ताज होटल में, और ये सारा कुछ इन्होंने ही वहां पे स्टार्ट किया था। तो जो एक संधि बनी थी अमेरिका के साथ 1997 में भारत की, तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि जिस देश में क्राइम हुआ है, जिस देश में ये घटना हुई है, उस देश के पास अगर मृत्यु दंड का प्रोविजन है तो इस जो ये ट्रीटी है हमारा, इसके अकॉर्डिंग आप मृत्यु दंड उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम अपना भारत का कानून देखें तो भारत इसमें कहीं भी पीछे नहीं है। जितने भी आतंकवादी हैं उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो माइट भी पॉसिबल कि इनके लिए भी सेम सजा का प्राविधान हमारे लॉ में किया जाएगा। जिस तरीके से वहां पर इनके जो वकील होंगे, उन्होंने जब ये प्रत्यार्पण हो रही होगी, क्योंकि बार बार पिछले 5 साल से इसके लिए वो याचिका डाल रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस भी जरूर लगाए होंगे कि उनको कैसे रखा जाए। मैं आपको एक चीज और भी अच्छी बताऊंगी कि सेम प्रोविजन अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी टेररिस्ट के लिए, आतंकवाद के लिए सेम मृत्युदंड का प्रावधान है। तो इनके इसमें कितनी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जाते हैं तो इनके लिए मृत्युदंड की बहुत ज्यादा संभावनाएं मानी जा सकती हैं एज पर लॉ। जो इंट्रोगेशन चल रहा होगा मैम, उसमें भी क्या कुछ ऐसा वो होता है कोर्ट से कि कैसे इंट्रोगेट करना है जब आप इस तरह एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रहे हैं? तो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और ये इतना पुराना मैटर है कि आज पूरा भारतवर्ष, पूरा देश इसी के बारे में बात कर रहा है। सुबह से आप देख रहे होंगे कि हर न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। बहुतों ने अपने बहुत लोगों को खोया है। वो जो 26/11 का टाइम था वो कोई भूल नहीं सकता कि सुबह उठते ही और न्यूज में ये चीजें आई थी। आज सबके लिए एक सुकून की चीज है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो एनआईए ने इनको पकड़ा है, स्पेशली एक रूम बनाया गया है जिसमें कि सिर्फ 12 लोगों को ही परमिशन है उस रूम के अंदर जाने के लिए। अगर इन केस किसी और डिपार्टमेंट को इनसे किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले इनको परमिशन लेकर के ही उस रूम के अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तो सुबह भी आप देख रहे होंगे कि इनका हुआ था कि नहीं, ये किसी और कोर्ट में जाएंगे। वो सिक्योरिटी पर्पज से इस चीज को नहीं पब्लिक के बीच लाया गया और इनको आज कोर्ट में सुबह रात में ही पेश करा दिया गया था। ये जो एक्स्ट्राडिशन है, यानी जिस तरीके से एक्स्ट्राडिट किया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत में जो सजाएं हैं वैसे ही अमेरिका में होती है, तो बहुत ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन इनके पास बचने के तो बहुत ज्यादा कोई चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि जितना बड़ा क्राइम इन्होंने किया है और जो एज पर ट्रीटी, अगर आप जो कह रहे हैं कि इनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो इस चीज का प्ली लेके जा रहे हैं कि भाई इनको माफी दी जाए। बट अच्छी बात यह है कि अमेरिका हैज द सेम प्रोविजन एंड द इंडिया हैज द सेम प्रोविजन, तो इनके बचने के चांसेस तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। चलिए, तो अनामिका पराशर जो लीगल एडवाइजर हैं बड़े साफ तौर पे कह रही है कि इस केस को जिसने करीब से उन्होंने स्टडी किया है कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जिस तरीके से की गई होगी उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के क्लॉजेस का भी ध्यान रखा गया होगा। और अमेरिका में टेररिस्ट के लिए जो सजा है कमोबेश इंडिया में भी वही सजा है, तो बहुत ज्यादा परेशानी सजा को लेकर नहीं होनी चाहिए। और ये आने वाला वक्त तय करेगा कि तहव्वुर राणा को उसके किए गए अपराध की सजा मिलती क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, दिल्ली। तो तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी ने 26/11 मुंबई हमले के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। आतंकी हमले को वो मंजूर, दरअसल वो मंजर बहुत भयानक था। चारों ओर दहशत और अफरा तफरी का माहौल था। 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले में पीड़ित सबीरा खान उन दिनों को याद कर आज भी सिहर उठती हैं, क्योंकि उस काले दिन ने सबीरा खान को भी कभी न भूलने वाला जख्म दिया है। आतंकी हमले की वजह से सबीरा खान बच तो गई, लेकिन अफसोस अब वो चल नहीं पाती है। सबीरा खान से लाइफ टाइम संवाददाता
सरिता शर्मा ने जब पूछा कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को क्या सजा होनी चाहिए, तो सबीरा खान ने क्या कहा, सुनिए आप। 26/11/2008 में हुए आतंकवादी हमले में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी जान गई और बहुत सारे ऐसे थे जो जख्मी हुए थे। ऐसी एक विक्टिम हमारे साथ है जिनका नाम सबीरा खान है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी उस रात क्या क्या हुआ था। सबीरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस रात 26/11 को क्या क्या हुआ था। आपने जो घटना घटी है, आपने क्या क्या देखा था? 26, मेरा नाम साबिरा है और बम्बई डाकिया रोड में मैं रहती थी। और 26/11 सन 2008 के दिन में घर से हमेशा की तरह निकले थे। बच्चे लोग को, गरीब बच्चों को मैं शिक्षित करती, ट्यूशन क्लास लेने गई थी और ट्यूशन क्लास देकर 8:30-9 के बीच में मैं वापस घर आ रही थी। सामने एक टैक्सी आया और वो टैक्सी में मुझे पता नहीं था कि क्या है। 2 महिला पैसेंजर जो थी उतरी और मैं सौदा करी बैठने के लिए। और जैसे मैंने अपना पैर उठा के अंदर दरवाज़ा खोल के बैठी, इतने में इतना तेज़ धमाका हो गया और आग लग गई वहाँ पे और 20-30 फुट उठा के मुझे दूर फेंक दिया। मेरे आंखों के सामने सब कुछ धुआं के आगोश में था। अफरा तफरी, चीख पुकार। और ड्राइवर का मुंडे दूसरे मंजिले पे गया और रेलवे के पटरी के पास उसका जो महिला थी वो उतरी थी, वो भी चिथड़ा हो गई। उस वक्त मैं जाके 20-30 फुट दूर जब गिरी, मैं चिल्ला रही, चीख रही, कोई मुझे आगे आए बचाए, लेकिन उस काली रात में वो क़यामत का नज़ारा था। कोई वहाँ आ नहीं रहा था। जब थोड़ा सा धुआं हटा, साफ हुई, तो मेरा लड़का वहाँ भर था। मेरे लड़का भी, 2 लड़के थे। एक लड़का तो मेरा इंजर्ड हो गया, एक लड़का मतलब बच गया। फिर वहाँ के स्थानीय के लोगों ने मुझे जय अस्पताल में पहुँचाया। जब मैं जय अस्पताल में गई तो जब मुझे होश आया तो अपने आप को मैं हॉस्पिटल में पाई। और मुझे तो डॉक्टरों ने मुर्दे खाने के पास ले गए थे, रख दिए थे। मुझे सांसें चल रही थी लेकिन उनको लगा कि मर गई है, जिंदा नहीं है। फिर मेरे घर और रिश्तेदार वाले ने जब वहाँ आके मुझे देखा कि मेरी सांसें चल रही थी, मैं होश में नहीं थी, बेहोश थी, तो सिस्टर डॉक्टर को आके मेरे बच्चे लोग ने बताया कि मेरी माँ की सांसें चल रही है। तो फिर वहाँ सिस्टर आई, मेरे सीने पे बहुत जोर जोर से ऐसा पंप मारी। फिर मुझे जान थोड़ा आया। फिर मुझे सलाई के ऊपर रखे, इंजेक्शन दवा चालू की, लेकिन 22 दिन तक मेरा कोई ऑपरेशन सर्जरी नहीं किया गया। 22 दिन सलाई के ऊपर रख दिए। मेरा पैर पूरा काला हो गया, हरा हरा हो गया। और जब मीडिया सुपरिटेंडेंट से शिकायत करने के बाद में एक ऑपरेशन किया गया, उसके बाद में मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। उस वक्त जय अस्पताल में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी जी आई थी, प्रतिभा पाटिल मैडम, मनमोहन सिंह, सभी अधिकारी लोग आए थे विक्टिम लोग का दौरा करने, देखने के लिए। लेकिन उस वक्त डॉक्टरों ने बहुत लापरवाही की। सोनिया गांधी जी तो मेरे सर पे हाथ रख कर उन्होंने कहा था कि हम सरकारी का और प्राइवेट मेडिकल का मैं खर्च उठाऊंगी। में जो हादसा हुआ, मतलब हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, क्या उसमें आपके बच्चे भी थे? जैसे कि आपने बताया आप अपने बेटों के साथ वहाँ पे इंतजार कर रहे थे टैक्सी का। हाँ, मेरा बेटा था, 2 बेटे थे वहाँ पे। मतलब एक अपने दोस्त के साथ में बाइक पे कॉलोनी के नीचे बैठा हुआ था और एक लड़का मेरे गेट पे इंतजार का था कि मम्मी को साथ में रिसीव करूंगा। वो बेटा मतलब जख्मी हुआ, उसके आँख और मुंह में सब दांत भी टूट गए, आँख में लग गया। अभी भी आज तक उस आँख से दिखाई भी नहीं देता है। 1 पैसा उसको कंपनसेशन मुआवजे नहीं मिला। आतंकवादी जो हमला हुआ था उसका अब जो मुख्य आरोपी है अमेरिका से भारत लाया जा चुका है, तो उस सब पूछताछ भी की जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सजा क्या, देखिए हमारा पैर तो हैंडीकैप हो गया है, मैं पैरों से माजूर हो गई हूँ। आज मैं उठ बैठ नहीं सकती हूँ। मेरा 11 ऑपरेशन हो गया है उन्हीं के वजह से। और मेरा 15 लाख रुपया खर्च हुआ है जो सरकार को मंत्रालय में मैंने बिल जमा कर दी हूँ। आज तक मेरा बिल का पैसा नहीं। मेरा बेटा इंजर्ड हो गया, मेरा खेत बिक गया, मेरा जेवर बिक गया। मैं आज माली हालात से बिल्कुल टूट गई हूँ। आज शारीरिक मानसिक चोट मुझे किसके वजह से, इन लोगों के वजह से हुआ। मेरा क्या कसूर था? मेरा कुछ तो गलती नहीं था। आज तक मुझे इंसाफी नहीं मिला। तहव्वुर राणा हमारा क्या कसूर था जो मैं आज पैर से अपाहिज हो गई हूँ? मेरा क्या कसूर था? मेरा माली हालात से मैं टूट गई हूँ। मेरा 15 लाख रुपया 20 लाख खर्चा हो गया। मेरा पैर तो लौटा नहीं देंगे। इस्लाम नहीं सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता है कि ऐसा बेकसूर लोगों को मारा। आपकी दुश्मनी जिससे है उनसे करिए, लेकिन बेकसूर लोगों को, जनता को मत मारिए। लेकिन आपको सजा तो अभी अमेरिका से आपको इंडिया लेकर आए हैं, तो वो सजा तो तुम्हें सरकार मजिस्ट्रेट ने जो भी होगा
तो आपको तो मिलना चाहिए, लेकिन एक सजा के लायक नहीं है। कितना 365 लोगों की जान गई है इसमें, किसी का बाप नहीं है, किसी का माँ नहीं है, किसी का भाई नहीं है। ये कौन भरपाई करेगा? हमारे पैर का कौन भरपाई करेगा? उनको एक सजा देंगे तो क्या हमारा जख्म भरेगा? नहीं भरेगा। उनको 10 सजा देंगे तभी हमारा जख्म नहीं भरने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थी विक्टिम 26/11 हमला जो हुआ था। तो सबीरा खान, इनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार जो है जो आतंकवादी मुख्य आरोपी है उसे सजा दे और कहीं ना कहीं जो उनके जैसे और भी जो विक्टिम है उनकी मदद करे सरकार। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।